हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। रात के 11:18 हो रहे हैं और 15 मार्च 2023 आज का दिन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग डॉनचेन चैनल की मदद से है ना हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, खास करके ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, तो डॉनचेन चेन की मदद से हम लोग ट्रेड लेने के लिए सबसे सिंपल हम लोग यही कर सकते हैं कि मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं डॉनचेन चैनल की वजह से मदद से। ये जो ट्रेड होगा ये होगा पोजिशनल। ठीक है, पोजिशनल इन द सेंस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए। ठीक है, या मैक्सिमम 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना। इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो कम से कम 30 मिनट होना चाहिए, 30 मिनट से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, हम लोग इसमें लगा देंगे डॉनचेन चैनल, ये वाला देखिए। पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। टूल्स, ये रहा ब्रश, है ना। ये देखिए, ये वाला आपको डॉनचेन चैनल लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक करेंगे, ये डॉनचेन चैनल लग जाएगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो होता है 20 पीरियड का। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए ग्रीन, इसको आप कर लीजिए मीडियम को ब्लैक रखिए, और जो नीचे वाला है उसको रेड रखिए। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए, है ना। तो ये आपका स्ट्रैटेजी सेट हो गया। अब इसमें करना क्या है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि जब भी है ना लोअर बैंड टच करता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होता है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 लाइन देख रहे होंगे ना इस डॉनचेन चैनल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपर बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, इसको बोलते हैं, ये जो वाला है इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम बैंड। ठीक है, तो ये इसका नामकरण हो गया, है ना। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि अपने को है ना देखते रहना है कि प्राइस है ना कब लोअर बैंड को टच करता है। ठीक है, या अपर बैंड को टच करता है। हम लोग लोअर बैंड को जब ये टच करेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे कि सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है ना। और अगर अपर बैंड टच करता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के टर्म में अगर मैं बात करूं, तो अगर लोअर बैंड को टच करके मार्केट है ना, अगर लोअर बैंड को सिंपल, अगर मार्केट लोअर बैंड को टच करता है, ये वाला, ये देखिए, इस बैंड को अगर टच करता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल सेल करेंगे। ठीक है, कॉल सेल क्या करें, कॉल सेल कैसे करेंगे, तो जो अपने को है ना इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखेगा ना हम लोग उसको सेल कर देंगे। तो अभी फिलहाल के हिसाब से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो ये वाला दिख रहा है 39,250। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेफर साइड क्या करेंगे, 39,200 के कॉल को है ना सेल कर देंगे। ठीक है, और हमारा एस एल कहाँ रहेगा, तो हमारा एस एल ये जो आपका मीडियन बैंड है ना रेड वाला, ये रहेगा। ठीक है, ये आपका एस एल रहेगा, समझ रहे हैं आप। और टारगेट क्या होगा आपका, तो टारगेट तब तक हम लोग नहीं रुके, नहीं हटेंगे जब तक अपने को 1:2 का नहीं मिल जाए, 1:3 का नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और अपना स्टॉप लॉस को है ना हम लोग ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, सॉरी, टारगेट को है ना हम लोग अपना ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल से। ठीक है ना, तो समझ गया कि टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री कहाँ होगा, है ना। तो अभी जैसे कि देखा जाए तो ये वाला अपने को एंट्री दे चुका है ना, यहाँ पे अपना एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब एंट्री होगा तो ये कब तक चलेगा मार्केट में, तो ये जब तक चलेगा जब तक है ना ये ऐसे है ना अपना बैंड को ये छोड़ ना दे। देखिए, ये भी यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इस वाले एरिया में क्या देख रहे हैं कि ये क्या किया है कि डॉनचेन चैनल का जो लोअर बैंड है उसको छोड़ करके ना बीच में ये होवर करना लग गया। ठीक है, और एक टाइम पे क्या हुआ कि ये लोअर बैंड को टच कर, मिडिल बैंड को टच कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये मिडिल बैंड को टच करेगा हमारा वो एसएल होगा, हम निकल लेंगे। ठीक है, सिंपल, समझ रहे हैं आप। और फिर हम लोग तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक है ना ये या तो अपर बैंड को टच नहीं करे या लोअर बैंड को टच नहीं करे। ठीक है, तो ये हो गया अभी के लिए तत्काल जो एंट्री हम लोग ले सकते हैं
मार्केट में, करंट मार्केट में है ना, वो ये वाला रहा डॉनचन चैनल की मदद से, ठीक है। टाइम फ्रेम अपना 30 मिनट रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम रहेगा ना, आपको उतने अच्छे से है ना टारगेट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अपने को है ना बाइंग का एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ और बाइंग की एंट्री में मैं चलता हूँ कि बाइंग का एंट्री आपको कब लेना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो भाई स्टॉप लॉस भी हिट होता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ कि यहाँ पे है ना अपना एंट्री इनिशिएट हुआ, ठीक है। और एंट्री इनिशिएट हुआ और कहाँ पे अपना एग्जिट आ गया, अपना एग्जिट यहाँ कहीं तो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसने है ना मिडिल बोलिंजर बैंड को टच कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकल गए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ओवरऑल मोटा मोटी डॉनचन चैनल की हेल्प से है ना ट्रेड लेने का, ठीक है, सेल का ट्रेड लेने का, ठीक है। कि यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। और जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको है ना एक मतलब मार्जिन रिड्यूस करने के लिए ना आप एक छोटा सा है ना अपोजिट साइड का, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे है ना इस वाले एरिया पे आप क्या करते हैं, इस वाले एरिया पे आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 41,500 को सेल किया, 41,500 के पुट को आपने सेल किया, ठीक है। मार्केट आपका अच्छा खासा ऊपर मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ तक आया, ठीक है, इस लेवल तक आया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि मार्केट नीचे गिरने लग गया, है ना। नीचे ये कहाँ तक गिरा, तो ये नीचे ये यहाँ तक गिर गया, ठीक है, इस लेवल तक, है ना। लेकिन आपको कहाँ निकल जाना है, तो आपको यहाँ कहीं निकल जाना है। क्यों, क्योंकि आपका जो मीडियन बैंड होगा ये आपको स्टॉप लॉस बताएगा कि भाई आप यहाँ से निकल लो, ठीक है। बस बात ख़त्म। आपको मैं एक आध और ट्रेड दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, जिसको आप देख करके आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये पॉइंट मूव देता है। ये देखिए यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हुआ, टारगेट कहाँ तक हुआ, टारगेट यहाँ तक हुआ। कोई यहाँ भी निकल सकता है, कोई यहाँ भी निकल सकता है, कोई यहाँ भी निकल सकता है ना। प्रॉफिट जिसको जितना लेना है वो उसके हिसाब से उतना ले सकता है, ठीक है। तो एक एंट्री ये हो गया आपका, और मैं बताता हूँ, देखिए एक एंट्री ये हो गया यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे हुआ। आप यहाँ से ट्रेल करते जा सकते हैं, आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं, और इवन अगर आप यहाँ पे भी निकलेंगे तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे, है ना, क्योंकि डीके का भी बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये खास बात है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कितना तगड़ा एंट्री है ये, है ना। और देखिए कोई भी सिस्टम है ना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता ही है, ठीक है। अब इसका अब प्रॉफिट देखिए कहाँ तक आया है, तो इसमें एंट्री कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। एग्जिट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, है ना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिलता है, ठीक है, इतना इतना पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक आधा बाइंग का ट्रेड देखता हूँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा उस वक्त का देखिएगा आपकी कितना धमाकेदार ये एंट्री देता है, और कितना अच्छा खासा। ये देखिए ये सेल का ट्रेड है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये सेल का ट्रेड है। यहाँ पे इनिशिएट हुआ, एक्टिव हुआ, ये कहाँ तक चलता गया, देख लीजिए आप अपने आँख से। ये कहाँ तक चलता गया, कहाँ तक चलता गया। इसका जो एग्जिट आया है वो यहाँ कहीं तो आया है, इस लेवल पे एग्जिट आया है, बताइए। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला है ना। यहाँ से अगर यहाँ तक का पॉइंट मिल जाए तो भाई क्या बात है ना, गजब का बात है, ठीक है। तो ऐसे आपको है ना ट्रेल करके चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मार्केट मतलब रेंज में रहा है या फिर डाउन ट्रेंड रहा है ना। देखिए ये है अप ट्रेंड, ये देखिए ये एक ट्रेड है बाइंग का, देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लिए होंगे, फिर भी आपको इतना ज़्यादा पॉइंट राइड मिला, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। 43,300 से 43,600 के आसपास का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आपने यहाँ पे राइड किया, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है ना। और ये रेंज में था मार्केट, इसीलिए डाउन ट्रेंड था, इसीलिए आपको अप ट्रेंड में देखिए, जब भी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आपका जो ट्रेंड है अगर वो डाउन ट्रेंड है और उसमें अगर आप अप ट्रेंड का ट्रेड खोजेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा खासा पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये उतना अभी अच्छा खासा 300-400-500 का पॉइंट मिला, तो ये उतना कुछ खास पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और अगर आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिलता है तो वो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज करना है कि भाई ट्रेंड है क्या, हायर हायर हाई बनाता जा रहा है या लोअर लोज बनाता जा रहा है, ठीक है। अगर हायर हाई बनाता जा रहा है तो मार्केट अपना, देखिए दिस इज कॉल्ड एज हायर हाई। अगर ऐसे है तो मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर ऐसे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है ना। तो डाउन ट्रेंड में है ना, अगर आप अप ट्रेंड का ट्रेड खोजेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, और अप ट्रेंड में अगर आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड खोजेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। ये देखिए, है ना, ये देखिए
ये अप ट्रेंड का ट्रेड हो गया है ना, ये छोटा छोटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिस साइड में आपका ट्रेंड हो ना, कोशिश करना है कि हमको उसी साइड का ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। तो आपको पहले लंबे टाइम फ्रेम पे आप 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए, या आ, क्या कहते हैं, 1 डे का चार्ट लगा लीजिए, और ट्रेंड को आप एनालाइज कीजिए कि भाई ट्रेंड क्या है। अगर रेंज बाउंड है तो आप कुछ भी करके जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में तो आप कुछ भी करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक बात होगी, है ना। तो इससे हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग डॉनचिन चैनल की वजह से, मदद से कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था, आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं अपने ट्रेड में, है ना। और इसका आप मतलब रिव्यू भी कर सकते हैं ना, कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, कि अगर या फिर आपको इसमें कोई और डाउट हो तो आप समझ सकते हैं। एक बात और है कि इसके सेटिंग को है ना आपको छेड़ना नहीं है, जो सेटिंग है उसको एज इट इज़ रखना है, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।